हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पेंटम पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ मिसलेनियस का टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आदि से सभी से प्रत्येक क्वेश्चंस लिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुडी। हिमालय प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग मतलब उच्चतम पर्वत कौन है? अनाईमुडी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी। आइए जानते हैं पर्वतों के बारे में। अरावली पर्वत जो होता है उसका सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। इसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम बोलेगा तो उसका नाम होगा सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कद्रेमुख। अब नीलगिरी, नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु और केरल में है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोदा बेटा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिसकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच है उसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टेरॉयड्स। जो मंगल और बृहस्पति के बीच है उसे कहते हैं एस्टेरॉयड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? मतलब कहने का है कि सबसे ज्यादा राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आय और निगम कर से। आय और निगम कर से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। आइए जानते हैं टैक्स के बारे में। भारत में जो है वो प्रगतिशील आयकर प्रणाली है, मतलब हमेशा विकासशील रहता है। आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होता है। व्यक्तिगत आय सभी स्रोत, व्यक्ति, परिवार आदि से प्राप्त किया जाता है। यह एक या एक से अधिक कुल आय के एक निश्चित अनुपात में प्रभावी होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सशर्त उपलब्धि प्रणाली का निकट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल टीवी नेटवर्क, मतलब सशक्त उपलब्ध प्रणाली, CAS जिसका होता है फुल शॉर्ट। इसका निकट का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर होगा केवल टीवी नेटवर्क से। आइए ये जानते हैं होता क्या है, CAS क्या होता है ये जानते हैं। CAS जो होता है ये होता है बैंकिंग यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक जो देश में मौद्रिक गतिविधियों का संचालन करता है। 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भारत से ही शुरू हुआ था। आइए जानते हैं नेक्स्ट। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये अब जानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है ये कहाँ से दिया जाता है? तो ये USA के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, जिसमें $10,000 प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट। एलिफेंटा दर्रा जो बहुत ही चर्चित रहा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? HDI क्या है? इसका राइट आंसर होगा विभिन्न देशों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड है। HDI क्या है? विभिन्न देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आय, साक्षरता के आधार पर आकलन करने का मापदंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर जब दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पे क्या असर पड़ता है? तो गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से गलनांक घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं नेक्स्ट। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य के डूबते और उगते समय लाल दिखाई देने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। प्रकीर्णन के कारण सूर्य सुबह और शाम के समय लाल दिखाई देता है। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग अधिक होता है, जिसके कारण हमें सूर्य सुबह और शाम के समय लाल दिखाई देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर होगा समांतर, ऑप्शन बी, पैरेलल क्रम में। घरों में पैरेलल में जोड़ा जाता है। घरों में दी जाने वाली जो विद्युत होती है वो 220 वोल्ट की एसी करंट होती है। इसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसकी ध्रुवता जो होता है वो प्रति सेकंड 100 बार बदलती रहती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट। लोहे में जंग लगना एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है। कहने का मतलब रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया है क्या? रासायनिक क्रिया का मतलब होता है जो चेंज होने पर फिर से परिवर्तित न हो, एक बार बदल जाए तो फिर वह पुरानी अवस्था में न आए, इसी को रासायनिक क्रिया कहते हैं। भौतिक क्रिया में होता क्या है कि वो बार बार फिर से पुनः अपनी स्थिति में आ सकती है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान का पाठ्यांक समान होगा, इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, -40 डिग्री। आइए जानते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है क्या। सेल्सियस पैमाने पर जो होता है 100 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट के 180 डिग्री के बराबर होता है, और रोमर में कहा जाए तो ये 80 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 80 डिग्री रोमर। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति किस में सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा स्टील में। ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा स्टील। आइए जानते हैं और भी माध्यम होता है जिसमें ध्वनि की गति क्या क्या होती है। तो वायु में जो होता है ध्वनि की चाल वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहा में कहा जाए तो 51 से 30, पारा में कहा जाए तो 14 से 50 मीटर प्रति सेकंड। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह हवा में जलना आरंभ कर देता है। 14 का राइट आंसर होगा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी कि ये हवा में रखेंगे तो आग उत्पन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को चेचक के टीके का आविष्कारक माना जाता है। अब बोलेगा टीवी का किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन का जॉनी साल्क कहेंगे। विटामिन का आविष्कारक कौन है? तो फंक साहब। गर्भ निरोधक गोली का कहेगा तो पिनकस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या ब्लड प्लेटलेट सेल? इसका राइट आंसर होगा आरबीसी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाला वाहक कौन है? आरबीसी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार जब धड़केगा तो उसमें टाइम लगेगा 0.8 सेकेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शरीर का हृदय जब एक बार धड़केगा तो समय लगेगा 0.8 सेकेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाटी तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया? तो भारत से हाल ही में लुप्त होने वाला जानवर है चीता। चीता जो है वो लुप्त प्राय जानवर है, 9 के बराबर ही पाया जाता है, बस नाम मात्र है भारत में। आइए देखते हैं भारत में वन्य जीव के बारे में, इसका डिटेल्स जानने का प्रयास करते हैं। देश में इस समय 441 पशु विहार है, जिसको अभयारण्य भी बोला जाता है, और 166 राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी को गैर संसद सदस्य में संसद को संबोधित करने का अधिकार है। मतलब भारत का महान्यायवादी जो होता है वो गैर संसद सदस्य होता है, जिसको संसद में संबोधित करने का अधिकार है। डिटेल्स जानने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अपनी उनकी समितियों में बोल सकता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कहेगा तो राष्ट्रपति करता है, तथा उसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। आइए देखते हैं राइट। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ये ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ये ए और बी दोनों होगा, यानी कि राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, इसके बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में पाया जाएगा? यानी जिसका ए और बी दोनों है, उसका बच्चा का क्या होगा ब्लड ग्रुप? तो ब्लड ग्रुप बच्चा का क्या होगा? तो बच्चा का होगा ए बी ओ, यानी कि राइट आंसर सी होगा। यानी चारों ग्रुप होने की संभावना है इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बोजियर किस देश का नागरिक था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बोजियर फ्रांस का रहने वाला था। चंडीगढ़ सन 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा धनु स्तंभ, यानी जिसको टेटनस बोला जाता है। ये संक्रामक रोग नहीं है। बाकी हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग ये सभी संक्रामक रोग है। अगला है, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य यानी वस्तु डैश होगी। तो आय, मांग की आय 1 से अधिक है तो वस्तु आवश्यकता होगी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा और माप की मांग की कीमत लोच से दर्शाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड में क्या पाया जाता है? तांबा, जस्ता, कैडमियम या ग्रेफाइट? तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता। शुष्क सेल में नहीं, यानी ठोस सेल में क्या होता है? सूखा सेल में जस्ता पाया जाता है एनोड में। अब देखिए, शुष्क सेल में जो होता है विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में होता है। इसमें जस्ता का बर्तन होता है जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड, नौशादर, कार्बन आदि का मिश्रण रहता है। इस मिश्रण में कार्बन की एक छड़ एनोड का कार्य करता है, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। मनुष्य में कई लिंग सहलग्न जैसे हीमोफीलिया, गंजापन इत्यादि पाया जाता है।
हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रोग की वाहक जो होती है वो स्त्रियां होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में विटामिन बी कौन सा है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका कहने का मतलब ये है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, जो ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायमीन। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी चीज। जैसे विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन हो गया, इससे होने वाली रोग जो होता है वो बेरी बेरी। स्रोत जो होता है यानी विटामिन बी का जो स्रोत है यानी किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसमें कहेंगे कि मूंगफली होता है, तिल होता है, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जी, इस सब में विटामिन बी 1 पाया जाता है। अब बोलेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। विटामिन के का पूछेगा तो नेप्थोक्विलोन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कुना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? तो कुना जो है वो कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी है, जो राइट आंसर ए है, कुवैत। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मतलब किस देश की कौन सी समाचार एजेंसी है? कुछ महत्वपूर्ण देश बता रहे हैं जिसमें इसको बहुत ही टफ होता है, ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। तो देखिए, चीन का पूछेगा तो सिन्हुआ समाचार एजेंसी है। रूस का तो नवस्ती। इंडोनेशिया का पूछेगा तो अंतारा है। भारत का यूनिवार्ता। इटली का पूछेगा तो अंसा। ये सभी मेन है। रूस का तो तास। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है, तो कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषय पर प्रामाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इंडिका से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने 2020 में? तो क्रिस गेल इसका राइट आंसर होगा, जो पहला शतक मारा था 2020 विश्व कप में, क्रिस गेल साहब, जो वेस्ट इंडीज का रहने वाला है। नेक्स्ट है, भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाता है? भारत से बाहर न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। भारत से बाहर पहला प्रवासी दिवस न्यूयॉर्क में मनाया गया। नेक्स्ट है, आय के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? आर्यों के भारत आने से पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति रहती थी? तो इसका राइट आंसर होगा द्रविड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। यानी अवरोही क्रम यानी कि क्या होता है? घटते क्रम। तो सबसे ज्यादा वाला का पहले लिखेंगे, सबसे कम वाला को सबसे बाद में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 2 1 4। तो 3 में शनि, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद वरुण, उसके बाद मंगल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,750 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। इसका राइट आंसर होगा r⁻3/2। उपग्रह की कक्षीय अवधि किसके समानुपाती होता है? तो r⁻3/2 के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, बहत कहाँ की मुद्रा है? तो बहत जो है वो मुद्रा है थाईलैंड की। क्या होगा? राइट आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो ग्लेशियर में बर्फ जो पिघलता है वो सबसे निचली स्तर से पिघलता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सबसे निचली स्तर से बर्फ पिघलना शुरू होता है। नेक्स्ट है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोआब शब्द कहने का अर्थ है कि दो भिन्न नदी की अवस्था के बीच की भूमि, यानी दो भिन्न नदी, अलग अलग नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट है वेदांतगल पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पूछ लेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा पूछेगा तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इंदौर में। आम शोध संस्थान है लखनऊ में। किसान उर्वरक संस्थान है नई दिल्ली में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला पूछेगा तो पूसा में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा का नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स से। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी जलधारा है? तो गर्म है। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी है। अग्लुहास जलधारा गर्म और अस्थाई है। वेनेजुएला भी ठंडी जलधारा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस ये पवन निक्षेपित यानी पवनों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो लोयस प्रकार की मिट्टी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल सन 1909 में लागू किया गया था। आइए जानते हैं डिटेल्स इसके बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में आया था वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाया था। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुमत के लायक वृद्धि कर दी गई थी। ये सभी चीज इसमें किया गया था सन 1909 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्याज दर को कम करना। मुद्रास्फीति यानी मुद्रा की वैल्यू को बढ़ाना, मुद्रा की दर को घटाना, इसकी विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्याज की दर को कम करना। ब्याज की दर कम करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, उत्पादन के 4 कारक है। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन है? तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। उत्पादन के 4 कारक ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। यह स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। जहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था वो गोह नामक गांव में हुआ था। तो ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ से 50 क्वेश्चंस खत्म होता है दोस्त। फिर से मैं वैसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।